दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक से, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, चौथे दिन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से तूफान मचाने वाले आकाशदीप ने 5वें दिन भी ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप खून के आंसू रोते हुए नजर आई। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड की टीम 608 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट गंवा चुकी थी। हैरी ब्रुक 15 रन और ऑली पोप 24 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने 2 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट झटका था। भारत को जीत के लिए 7 विकेट की जरूरत है, जबकि इंग्लैंड लक्ष्य से 536 रनों से दूर था। दोस्तों, 5वें दिन का महामुकाबला बारिश की वजह से कुछ घंटे तक बाधित रहा, लेकिन इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ तो भारत और इंग्लैंड दोनों टीमें अपने अपने रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा उनके सामने स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रुक। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने तेजी से दौड़कर 1 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद प्रसिद्ध ने शानदार वापसी करते हुए ओवर के आखिरी 5 गेंदों में 1 भी रन नहीं बनने दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 13 विकेट के नुकसान पर 73 रन। 18वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप के हाथों में गेंद को थमा दिया। आकाशदीप शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए हैरी ब्रुक को खूब परेशान कर रहे थे। हैरी ब्रुक को आकाश की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह सिर्फ 1 रन ही बना सके। टीम इंडिया की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन। भारतीय टीम की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इंग्लैंड के विकेट गिराकर मुकाबले को समाप्ति की तरफ ले जाया जाए, जबकि इंग्लैंड की टीम मैच को लंबा खींचना चाहती थी। तभी 20वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से आकाशदीप को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे ओली पोप। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने ओवर के पहले ही गेंद पर ओली पोप को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को चौथी सफलता दिला दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए सिर्फ 24 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका 80 रनों के स्कोर पर लग गया। ओली पोप के पवेलियन लौट के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान बेन स्टोक्स उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बेन स्टोक्स के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की अगली 3 गेंदों पर वह 1 भी रन नहीं बना सके। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 83 रनों तक पहुंचा दिया। आकाशदीप ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च करके टीम इंडिया को बड़ी सफलता ओली पोप के रूप में दिलाया। 21वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को खूब चकमा दिया और 1 रन के लिए तरसा दिया। स्टोक्स ने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में 1 भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंद को एक बार फिर से आकाशदीप के हाथों में थमा दिया, क्योंकि टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे हैरी ब्रुक। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर हैरी ब्रुक को अपने जाल में फंसाया और LBW करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को 5वीं बड़ी सफलता मिल गई। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए सिर्फ 23 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। जब वह पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रहा था। इस तरीके से आकाशदीप ने शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड की टीम को 2-2 झटके देकर बैकफुट पर ला दिया।
हैरी ब्रुक के पेवेलियन लॉट के बाद अब कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ मैदान पर उतर चुके थे। इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया लगातार विकेट की तलाश में थी। जैमी स्मिथ ने पिछले पारी में भी शानदार खेल दिखाया था और इस बार भी मैदान पर उतरते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। 22 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 87 रन। 23वें ओवर में बेन स्टोक्स ने एक तगड़ा चौका लगाया। टीम इंडिया की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए आकाशदीप। इस ओवर में बेन स्टोक्स और जैमी स्मिथ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को जैमी स्मिथ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 24वें ओवर में 6 रन जोड़ डाले। 25वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। 26वें ओवर में आकाशदीप ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैमी स्मिथ के होश उड़ गए। जैमी स्मिथ संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ओवर की चौथी गेंद पर जैमी स्मिथ के एलबीडब्ल्यू का चांस बन, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रहे थे, इसीलिए जैमी स्मिथ को जीवन दान मिल गया। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन चुरा लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 102 रनों तक पहुंचा दिया। 27वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को पूरी तरीके से बांध कर रखा और यह ओवर मेडन रहा। 28वें ओवर में बेन स्टोक्स और जैमी स्मिथ ने मिलकर 6 रन बटोर लिए, जिसमें जैमी स्मिथ ने एक चौका लगाया था। 29वें ओवर में भारत की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और मेडन ओवर फेंका। 30वें ओवर में भी भारत के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया और इस बार स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद को थमाई गई। जडेजा के स्पिन के सामने जैमी स्मिथ सिर्फ 1 रन ही बना सके। 30 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 111 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 31वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर जैमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक स्टोक्स के पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले और इंग्लैंड के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा दिया। 33वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 रन जोड़ सके। 33वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने लाइन और लेंथ से जैमी स्मिथ को खूब चकमा दिया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया, लेकिन जैमी स्मिथ ने भी खतरे को भांप लिया और बिना कोई रिस्क लेते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। सिराज का यह ओवर भी मेडन रहा। टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में 34वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर हवा में उछली, जहां पर खड़े थे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, लेकिन शुभमन कैच पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और बेन स्टोक्स को जीवन दान मिल गया। इस तरीके से इंग्लैंड का 6वां विकेट गिरते गिरते बचा। 35वें ओवर में बेन स्टोक्स ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और थोड़ा आक्रामक पारी खेलने का प्रयास किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका झड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बेन स्टोक्स और जैमी स्मिथ ने मिलकर सिराज के इस ओवर से 10 रन जोड़ डाले। 36वें ओवर में जैमी स्मिथ ने भी एक चौका लगाया।
36वें ओवर की अंतिम गेंद भारत के खराब फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 36 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बाउंड्री लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जेमी स्मिथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। 37वें ओवर में सिराज की गेंदबाजी के सामने भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने 4 रन बटोर लिए। 38वें ओवर में भारतीय टीम के फील्डिंग में बदलाव किया गया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया, लेकिन बेन स्टोक्स ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर भारतीय टीम के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल चुरा लिया। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। 39वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया। सुंदर ने गेंदबाजी तो शानदार किया, लेकिन वह भी बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। अब पहले सेशन धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। 40वां ओवर मेडन रहा। इसके बाद 41वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स की पारी का अंत हुआ और वह 6 चौकों की सहायता से 33 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। पहला सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा और भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया। लंच के बाद दूसरा से समय शुरू हुआ तो जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स। वॉशिंगटन सुंदर ने 41वें ओवर के बचे हुए 3 गेंद फेंके। 41 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 42वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च कर दिए। 43वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ ने एक और खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 166 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ धीरे धीरे वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 54वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी किया और दोनों बल्लेबाजी को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। इस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 45वां ओवर मेडन रहा। इसके बाद 46वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनके हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने लेग साइड की दिशा में तगड़ा चौका लगाकर रविंद्र जडेजा के होश उड़ा दिए। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब जेमी स्मिथ अपना शतक पूरा करने से सिर्फ 1 रन दूर थे। 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने मुश्किल समय में तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। जेमी स्मिथ ने अपना अर्धशतक 7 चौकों की सहायता से पूरा किया और उनके टेस्ट करियर का यह 5वां अर्धशतक था। अब इंग्लैंड का स्कोर 173 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट करके मुकाबले को खत्म किया जाए। 49वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया। लेकिन जेमी स्मिथ ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने होने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जेमी स्मिथ का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगाकर वॉशिंगटन सुंदर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुंदर का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ।
उन्होंने अपने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए। जैमी स्मिथ का बल्ला अब पूरी तरीके से चल चुका था और वह टीम इंडिया के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज जैमी स्मिथ के विकेट को निकालने में सफल नहीं हो पा रहा था। 50वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आकाशदीप को भेजा गया, लेकिन यहां पर क्रिस वॉक्स ने एक खतरनाक चौका लगाकर आकाशदीप के हौसले पस्त कर दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 200 रनों के करीब पहुंच गया था। तभी 53वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर क्रिस वॉक्स को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के लिए सिर्फ 7 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर गया। अब भारतीय टीम जीत से सिर्फ 3 विकेट ही दूर थे। क्रिस वॉक्स का विकेट गिरने के बाद जैमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स। मैदान पर उतरते ही उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक जैमी स्मिथ को दे दिया। प्रसिद्ध के इस ओवर की चौथी गेंद पर जैमी स्मिथ के LBW होने का चांस बन, लेकिन तुरंत बिना देर किए जैमी स्मिथ ने रिव्यू लिया और उन्हें जीवन दान मिल गया। इसका जबरदस्त फायदा उठाते हुए फिर उन्होंने 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैमी स्मिथ का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुकाबला आगे बढ़ता गया और जैमी स्मिथ ने ब्राइडन कार्स के साथ मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 211 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की तरफ से 56वां ओवर लेकर आई आकाशदीप, लेकिन यहां पर जैमी स्मिथ ने तांडव मचाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया। फिर तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर आकाशदीप की जमकर धुनाई कर दी। इसके बावजूद आकाशदीप ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त पलटवार करते हुए चौथी गेंद पर जैमी स्मिथ को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से जैमी स्मिथ 9 चौकों और 4 छक्कों की सहायता से 88 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और इंग्लैंड का 8वां विकेट गिर गया। अब यह मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैमी स्मिथ का विकेट गिरने के बाद ब्राइडन कार्स का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जोश टंग। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ देर तक इंग्लैंड के परी को संभाल कर रखा। 59वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने लंबा छक्का लगाया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 242 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक सका और अंत में टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया। भारत की इस यादगार जीत के बाद पूरी टीम खुशी से झूम उठी, लेकिन इंग्लैंड के खेमे में मातम छा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन खिलाड़ी रहा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।